हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स प्रो गुरु। आज हम जिन टॉपिक पर बात कर रहे हैं उन टॉपिक की ज़रूरत आपको तब सबसे ज़्यादा पड़ेगी जब आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बिना इनको पूरी तरीके से समझे आप अच्छी तरीके से ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो हम बात करते हैं सबसे पहले बिड आस्क ऑफर प्राइस और स्प्रेड के बारे में। देखिए, जब आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं तो किसी भी करेंसी पेयर में जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको प्राइजेस का अंदाज़ा होना चाहिए कि प्राइजेस किन प्राइजेस पर हम कौन सी चीज करेंगे, यानी अगर आप बाय करेंगे तो किस प्राइस पे और सेल करेंगे तो किस प्राइस पे। सो यहाँ पे आपको वही मैं चीज समझाने वाला हूं कि बिड प्राइस जो होती है, बिड प्राइस का मतलब होता है कि वो प्राइस जिस पे आप करेंसी पेयर को सेल करेंगे, और आस्क प्राइस यानी ये वो प्राइस कहलाएगी जिस पे आप करेंसी पेयर को बाय करेंगे। जैसे हमारे सामने एग्जांपल अवेलेबल है यूरो यूएसडी है, जिसमें हमको दो रेट्स दी हुई है 1.4745, ये है बिड प्राइस हमारी जिसमें हम यूरो यूएसडी को सेल करेंगे, और 1.4746 ये वो प्राइस है जिस पे हम यूरो यूएसडी को बाय करेंगे, इट मींस आस्क प्राइस। ठीक है, सो फॉरेक्स मार्केट का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो यही है कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो भी आप बेनिफिट ले सकते हैं, मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। स्टॉक मार्केट की तरह नहीं है कि केवल ऊपर जाएगा तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में बाय एंड सेल बोथ ऑप्शन आर अवेलेबल, यानी यहाँ पे दोनों चीजें अवेलेबल है, इसीलिए ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे प्राइस में जो दो प्राइजेस दे रखी है बिड और आस्क, यानी 4745 और 4746, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो है एक पीप का गैप, इसको हम कहेंगे स्प्रेड। स्प्रेड एक तरीके का ट्रांजैक्शन चार्ज होता है। जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं आपका जितना स्प्रेड होता है, ब्रोकर जो आपको स्प्रेड अवेलेबल करवाता है उतना ही वो आपका पोजीशन जब आप बनाते हैं तो वो माइनस में खुलता है। अगर स्प्रेड ज्यादा है तो ज्यादा माइनस में खुलेगा और स्प्रेड कम है तो कम माइनस में खुलेगा। डिपेंड करता है ब्रोकर कंडीशन पे कि वो आपको क्या स्प्रेड अलाउ करते हैं। सो ये जानना बहुत जरूरी है कि बिड प्राइस क्या होती है, आस्क प्राइस क्या होती है और स्प्रेड क्या होता है, जो कि अभी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पिप एंड पिपेट्स की। देखिए, जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट है उसकी कैलकुलेशन में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो है पिप। ठीक है, पिप का मतलब ये है कि किसी भी करेंसी पेयर में हम प्राइस को जब देखते हैं तो 1 के बाद में पॉइंट लगता है, देन चौथी डिजिट में जो मिनिमम चेंज होता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमारे सामने दिया हुआ है 1.6370। ठीक है, तो जब आपने मान लीजिए पेयर को बाय किया 1.6370 पे, और जैसे ही आपकी प्राइस विद इन अ सेकेंड्स 1.6371 अगर आएगी तो जीरो से वो 1 का जो सफर है वो है एक पिप का, यानी जीरो से जैसे ही आगे बढ़े तो 1 पिप हुआ। अब ये हो गया 6370, अब नेक्स्ट हो जाएगा 6375, तो ये हो गया टोटल 5 पिप का प्रॉफिट। ठीक है, अगर आपने बाय किया है तो ये हो गया पिप। देन हम आते हैं पिपेट्स पर। पिपेट्स का मतलब ये है कि देखिए, सिंस 2012 और 13 के बाद में नया 5वां डिजिट इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके पहले 4 डिजिट के ही प्लेटफॉर्म हुआ करते थे, MT4 और MT5, लेकिन 2012 और 13 के बाद में 5वां डिजिट और आया। और 5वां डिजिट आने से क्या हुआ, 5वां डिजिट आने से ये हुआ कि जनरली हम लोग जो भी ट्रेड करते हैं उसमें प्राइस के अंदर एक और डेप्थ हमको मिला। ठीक है, क्योंकि देखिए, अगर आपने बाय किया है 6370 पे तो आपको टीपी लगाना पड़ेगा 6371 पे या 6372 पे। आप 63705 पर टीपी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पर 5वीं डिजिट अवेलेबल नहीं थी। लेकिन अब लगभग सभी ब्रोकर्स के पास में यह अवेलेबल है, 5वां डिजिट हो चुका है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि 1.63708 जो 8 होता है वो होता है, हम पिपेट कहते हैं। जब 8 से ये 9 हो 8 से जब ये 63701 हो जाएगा तब यहाँ पे पूरा एक पिपेट हम उसको कहते हैं। तो पिपेट का मतलब ये होता है कि वो 0 से 9 तक जब बराबर एक बार में पूरा राउंड कर लेता है तो पिप जो होता है वो 1 हो जाता है। ठीक है, सो पिप और पिपेट का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो यही है हमारे सामने कि पिपेट आने से प्राइस के अंदर डेप्थ और ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि ट्रेडर्स के लिए और ज़्यादा अच्छी बात है। सो पिप और पिपेट के बाद में हम आते हैं लॉट साइज पे। देखिए, आपका प्रॉफिट जो है वो बिड आस्क स्प्रेड पर तो रहता ही है, साथ ही साथ आपका
लॉट पर भी बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि जितना बड़ा लॉट हम लेकर काम करते हैं उतना हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होता है। लेकिन दूसरी ही जगह हम ये भी देखते हैं कि जितना बड़ा लॉट होता है उतना रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो हमेशा लॉट अपनी कैपिटल के हिसाब से आप चूज करें ताकि आपका अकाउंट सुरक्षित रहे। ठीक है, अब आते हैं लॉट पे। देखिए लॉट साइज हमारे यहाँ पे जो टोटल हम कहते हैं स्टैंडर्ड लॉट साइज, जिसकी नॉर्मल यूनिट होती है 1 लाख, वॉल्यूम होता है 1.00। वॉल्यूम का मतलब है कि जब आप उसको ट्रेडिंग टर्मिनल पे देखेंगे तब आपको 1.00 दिखेगा। सेकेंड मिनी लॉट जो कि यूनिट होती है 10,000 की, वॉल्यूम यानी जो आप टर्मिनल पे देखेंगे वो आपको दिखेगा 0.10। तीसरा होता है माइक्रो लॉट जो कि यूनिट होती है 1000 की, वॉल्यूम होता है जो आप MT4 या MT5 पे देखेंगे तो आपको दिखेगा 0.01। और नैनो लॉट जो कि अब तो बंद हो चुके हैं, अब कोई नैनो लॉट आपको अवेलेबल नहीं कराता है, इसलिए उसका कोई सेंस नहीं है। लेकिन नैनो लॉट जो होता है वो 100 का होता है और इसका वॉल्यूम होता है 0.001। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने स्टैंडर्ड लॉट से यूरो USD बाय किया है तो वो होता है आपका $10 पर पीप। यानी अगर यूरो USD आपने बाय किया है और आपको $1 का प्रॉफिट हुआ है तो $1 एक पीप का आपको प्रॉफिट हुआ है तो वो $10 की वैल्यू मिलती है। उसी तरीके से अगर आपने मिनी लॉट यानी 10,000 यूनिट 0.10 आपने बाय किया है तो वहां पे हर एक पीप की वैल्यू जो होगी वो $1 होगी। और उसी तरीके से माइक्रो लॉट अगर आपने 1000 यूनिट यानी 0.01 वॉल्यूम में आपने बाय किया है तो वहां पे 0.10 यानी 10 सेंट की पर पीप की वैल्यू होगी। अब यहाँ पर एक चीज और आप ध्यान रखें कि पीप की वैल्यू मैंने आपको जो बताई है वो यूरो USD पेयर को लेकर बताइए। जो भी करेंसी पेयर आप चेंज करेंगे पीप की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। और वो आपको अगर देखना है तो आप गूगल पे सिंपली टाइप करिए पीप कैलकुलेटर और वहाँ पे करेंसी पेयर्स की लिस्ट होगी। आप किसी भी करेंसी पेयर में आप जाके क्लिक करेंगे आपको वहाँ पे पर पीप की वैल्यू बता दी जाएगी। ठीक है, सो लॉट पे भी काफी कुछ डिपेंड करता है। हमेशा एक चीज ध्यान रखिए कि लॉट वैसा ही यूज करिए जैसा आपका बैलेंस आपको अलाउ करता है, मतलब रिस्क और मनी मैनेजमेंट को यूज करते हुए। क्योंकि जनरली हमने देखा है कि कई ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो ज्यादा लालच के चक्कर में लॉट साइज बड़ी ले लेते हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट अपोजिट हुआ वो ड्रॉ डाउन में आ जाता है और अकाउंट आगे जाके वॉश आउट हो जाता है। सो हमें ऐसा नहीं करना है। लंबे टिके रहने के लिए रिस्क और मनी मैनेजमेंट प्रॉपर वे में यूज करें। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर एक वीडियो बनाऊं तो वो भी बिल्कुल कमेंट में बताइए। और प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे प्रॉपर। सो थैंक यू वेरी मच।